सानी सर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने अपहेल्ड की है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, कल क्या कहेंगे? देखिए, स्वागत योग्य कदम है और सबसे बड़ी बात जो देश के अंदर इस तरह से आपसी भाईचारे में सेंध लगाने का काम करते थे, अब बहुत दिलचस्प होगा वो 4 हफ्ते, जब 4 हफ्तों के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो है जवाब दिया जाएगा माननीय न्यायालय को। देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार जो अभी मूक दर्शक बनकर जो है अपना ड्रामा खेल रही थी, टेबल के अंदर से जो है अपने लोगों को उकसाकर जो है इस तरह की चीजें की जा रही थी, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर क्या जवाब जो है वो फाइल करती है। मनीष साहनी आउटस्पोकन पर्सन है और कैलकुलेटेड इनके स्टेटमेंट्स होते हैं। सर, जैसे कल जो है भारतवर्ष में ये ऑर्डिनेंस कह सकते हैं हम जो लागू किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और पहले हम भी सुनते आए कि एक विधान एक संविधान सुना, वो लेकर ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और कहीं ना कहीं जो है वो पोलराइजेशन की ओर हमारी कंट्री को लिया जा रहा है, कंट्री टू इंडस्ट्री। देखिए, सदन सबसे बड़ा कहते हैं लोकतांत्रिक देश में जो है संसद के अंदर बहस होनी चाहिए, उसके बाद जो है कोई भी बिल पारित किया जाना चाहिए। मगर पिछले कुछ सालों से हमने लगातार देखा है कि अपनी मनमानियां जारी है, जिसके पास बहुमत है वो बैठे बैठे अपनी कैबिनेट के अंदर जो है बिल पास कर देता है। किसानों के बिल पर भी ऐसे ही हुआ। आज देश को जरूरत है बेरोजगारी पर बात करने की, आज देश को जरूरत है महंगाई पर बात करने की, मणिपुर जो देश का हिस्सा जल रहा है उस पर बात करने की, जम्मू कश्मीर का वासी हूं, जम्मू कश्मीर की भी बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर का जो है राज्य का दर्जा लौटाने की वादा किया गया था कि शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। कहां गए प्रधानमंत्री जी के वादे, देश के गृह मंत्री जी के वादे? अगर वो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जो है कैबिनेट का निर्णय ले सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के ऊपर क्यों नहीं वो निर्णय ले सकते? जम्मू कश्मीर को किस लिए जो है जम्मू कश्मीर के साथ लगातार छल, विश्वासघात और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, संसद के अंदर जो लोकसभा राज्यसभा है, तमाम पक्ष और विपक्ष पार्टियां जो है बहस करके किसी मुद्दे पर किसी बिल को जो है वो पारित किया था। आज देश के अंदर जो है मनमानियों वाली सरकार है, वो जो चाहे वो पारित कर देती है। और एक संविधान चुनाव पर जो बिल पारित किया गया, कल मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, केंद्र सरकार से, एनडीए सरकार से कि महाराष्ट्र के अंदर तो अभी चुनाव हुए हैं, उस पर आपका क्या जवाब देंगे? क्या वहां 1 नेशन 1 इलेक्शन हो पाएगा? 2027 के अंदर यूपी में चुनाव है, क्या वहां हो पाएगा? दिल्ली में अगले महीने चुनाव है। तो कुछ ना कुछ कोई थ्योरी तो बनाइए, कोई लॉजिक तो बताइए इसके ऊपर लेकर। आप जम्मू कश्मीर में अभी जो है वो चुनाव संपन्न हुए हैं, ये सिर्फ जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। बिल्कुल ऐसा ही जो है एक कैबिनेट का डिसीजन याद कीजिए, महिला आरक्षण पर किया गया था, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। वो बिल भी जो है वो पास होने के बावजूद आज तक जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई उसकी, और इस बिल का भी जो है यही हाल होने जा रहा है। यहाँ तक मेरी पुख्ता जानकारी है कि ये बिल लागू होने वाला नहीं है। ये सिर्फ जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से, जो आज मणिपुर, जम्मू कश्मीर, जो बेरोजगारी, जो महंगाई जैसे मुख्य मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा जो अडानी के मुद्दे पर लेकर जो है विपक्ष के तमाम नेता वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको से जो है ध्यान भटकाने का जो है सिर्फ मात्र एक प्रयास है। सानी साहब, अगर हम बात करें करप्शन की, आपको नहीं लगता कि इस नजरिए से 1 नेशन 1 इलेक्शन के नजरिए से इलेक्शंस के दौरान करप्शन को और बढ़ावा मिलेगा? देखिए, करप्शन तो लगातार बीजेपी पिछले 11 सालों से जो है सरकार में है, लगातार भ्रष्टाचार को खत्म होने की बात करते हैं, मगर कहीं पर मुझे तो दिखाई नहीं देता। ये कौन से चश्मे से भ्रष्टाचार मुक्त देश या भ्रष्टाचार मुक्त राज्यों की बात करते हैं, ये हमारी समझ से परे है। आज भ्रष्टाचार जो है वो पूरी बुलंदियों पर है, हर विभाग के अंदर हर जगह जो है भ्रष्टाचार का ही बोलबाला। मनीष सर, जैसे हम सेंसिटिव इश्यूज की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, प्राइस हाइक्स की बात करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये एक जेन्युइन इश्यूज हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। क्या इनसे ध्यान भटकाने के लिए जो विफल हुई है गवर्नमेंट, ये जो है नए नए मुद्दे हैं वो लाते हैं जनता में कि वो डाइवर्ट होके इसी में उलझन में रहे? बिल्कुल, ये देखिए, शगुफे ही तो बीजेपी ने आज तक किया गया। जनता को अपने वादों की जगह जुमले परोसे हैं, और राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो है वो शगुफे परोसने का प्रयास किया है कि जनता जो है इस तरफ व्यस्त रहे। जनता का ये सबसे बड़ा ध्यान भटकाने का कारण है। आज जो धर्म के ऊपर जो है राजनीति, जात के ऊपर जो राजनीति खेली जा रही है, उसका मकसद भी जो है मात्र जनता का बेरोजगारी, महंगाई, असल मुद्दों से जो है वो ध्यान भटकाना मात्र है। देखिए, जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। ये नेता सीधे होने वाले नहीं है, ये पार्टियां सीधी होने वाली नहीं है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि जनता इनको पहचाने,
और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से जो है वो बाहर निकले, बाहर अपने जो है देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, और उसी पर जो है अटल रहकर इस तरह से आपको भटकाने वाले नेताओं को अपने मतदान से सबक सिखाए।